नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष पर ड्रामा करने की जगह पर प्रोडक्टिव काम करने की नसीहत दी, जिस पर बयानबाजी जारी है। इसके बाद आपको बताएंगे मौलाना मदनी के जिहादी वाले बयान पर संगीत सोम ने क्या पलटवार किया। वहीं दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मौलाना मदनी के बयान को गलत बताया है। और फिर बात होगी एसआईआर पर। संसद में चर्चा को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी सांसदों ने भी पलटवार किया। इसके साथ ही आपको बताएंगे संसद के अंदर और बाहर कैसे सियासी संग्राम देखने को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सवाल उठाए हैं, जिस पर किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नकारात्मकता को छोड़कर राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अखिलेश ने पलटवार कर कहा कि बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी के संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए वाले बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ड्रामा कौन कर रहा है, सब जानते हैं। बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता। डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो संसद को चुनावी हार के बाद हताशा निकालने का मंच बना रहा है। संसद में नारे नहीं, नीति पर जोर देना चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम के बयान पर कहा कि विपक्ष हताश और निराश नहीं है। बीजेपी की संविधान को बदलने की मंशा को विपक्ष कामयाब नहीं होता। हताशा की बात न करें। ये देश हमेशा उतार चढ़ाव के बीच संघर्ष करता रहा है और विपक्ष भी संघर्ष करेगा। इनकी जो मंशा है, जो संविधान को बदलने की, उस मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र राजनीतिक रंगमंच न बने, बल्कि रचनात्मक और सकारात्मक डिबेट का जरिया बने। कुछ समय से हमारी संसद या तो चुनावों के लिए कथित तैयारी की जगह या फिर हार के बाद हताशा निकालने का जरिया बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर को देश भर के राजभवनों के नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्देश दिया था। वहीं राज निवासों का नाम बदलकर लोक निवास करने का आदेश भी दिया गया था।
इसके बाद में उत्तराखंड के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। देहरादून और नैनीताल के राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन किया गया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। केरल में राजभवन का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर लोक भवन कर दिया गया। वहीं बंगाल में भी राजभवन का नाम बदल दिया गया है। त्रिपुरा में भी लोकतंत्र के सम्मान में राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया है। राजभवन से नाम लोक भवन किया गया है और राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम 2016 में लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया और पीएम ऑफिस वाले नए परिसर को सेवा तीर्थ कहा जाता है। केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन है। और ये बदलाव सतही तौर पर प्रतीकात्मक लग सकते हैं। असल में ये एक गहरे वैचारिक बदलाव का प्रतीक है। भारतीय लोकतंत्र सत्ता की बजाय जिम्मेदारी और पद की बजाय सेवा को चुन रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शासन के क्षेत्रों को कर्तव्य और पारदर्शिता को लेकर नया रूप दिया गया है। अब हर नाम, हर इमारत और हर प्रतीक एक सरल विचार की तरफ इशारा करता है। सरकार सेवा के लिए है। मौलाना मदनी के बयानों पर सियासी पारा हाई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मौलाना मदनी को चेतावनी तक दे डाली। संगीत सोम ने कहा कि मदनी जैसे मौलानाओं को सनातनी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और मारते मारते पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर उन्हें मुस्लिम संगठनों का साथ तक नहीं मिल रहा है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और जमीयत हिमायत उल इस्लाम ने मदनी के बयान से किनारा कर लिया है। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी के दिए कुछ बयानों पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदनी को चेतावनी दी है। संगीत सोम ने कहा कि मदनी जैसे मौलानाओं को सनातनी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और मारते मारते पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। यही सलाह देना चाहता हूं कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खफा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों पर उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। मौलाना मदनी ने अपने बयान में सरकार ही नहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मदनी को मुस्लिम संगठनों का साथ नहीं मिल रहा है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मदनी के बयान से किनारा कर लिया है। बेबुनियाद बातें उन्होंने करी हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि उन्हें सरकार पर भी भरोसा नहीं है, उनको अदालतों पे भी भरोसा नहीं है, किस पर उनको भरोसा है? क्या संदेश वो देना चाहते हैं? दरअसल अपनी तकरीर में मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम भी किया। मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी के बयान पर जमीयत हिमायत उल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि महमूद मदनी ने अपने मतलब वाला इस्लाम अपनाना चाहते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब जिस जमीयत के अध्यक्ष हैं, उस जमीयत को 106 साल हो गए। 106 साल में मौलाना मदनी साहब ने अगर 10 साल में मुसलमानों के लिए एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी भी बनवाए होते तो आज मुसलमानों के पास 10-20 बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद होती। लेकिन इनकी दुकान तो चंदे से चलती है। इन्होंने तो पूरी कौम को चंदाखोर बना दिया। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी का कहना है कि वो देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं एसआईआर पर लगातार विपक्ष हमलावर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एसआईआर को वोट जोड़ने वाला नहीं बल्कि वोट काटने वाला बताया है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार कर कहा है कि एसआईआर को समझने के लिए विपक्ष को पीएम मोदी से ट्यूशन लेनी चाहिए। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वोट काटने के लिए एसआईआर है, वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है। एसआईआर पर जारी घमासान के बीच बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है, विपक्ष को समझना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो विपक्ष को पीएम मोदी से आधे घंटे की क्लास लेनी चाहिए। देश के लिए संवेदनशील इशू है, इसमें सभी विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधे घंटे की क्लास प्रधानमंत्री जी के साथ कृपया लीजिए। हम सब ने लिया, मंगलवार को लगती है, हम लोगों का जीवन बदला है। इन सब का जो और एक्सेप्ट करो, हार को एक्सेप्ट करो, हार पे फ्रस्ट्रेटेड ना हो, हार का गुस्सा इस देश की पंचायत पर आके यहाँ मत निकालो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए हैं, जबकि वंदे मातरम पर 10 घंटे सदन में चर्चा को लेकर विरोध किया और कहा कि इस पर 10 घंटे चर्चा का समय है, जबकि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा के लिए समय नहीं है। एसआईआर के ऊपर हम तो पिछला पूरा सदन निकल गया, हम चर्चा की मांग करते रहे, चर्चा नहीं करना चाहते। एसआईआर के अंदर बहुत सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक रूप हमारा है, जो हम लोग नहीं चाहते कि इसके अंदर जिस तरह से आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप मताधिकार से वंचित कर देंगे, खासतौर से दलितों को और मुसलमानों को। 10 घंटे वंदे मातरम पे क्या चर्चा करेंगे? ये इनका वंदे मातरम से लेना देना क्या है? मैं पूछ रहा हूं ना। इन्होंने अगर वंदे मातरम गाया हो, आप कहीं इतिहास में निकाल के दिखा दो, किसी इनके लिटरेचर में निकाल के दिखा दो, 1925 से 1947 देश की आजादी तक अगर इन्होंने गाया हो। वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला बताया है और संसद में एसआईआर पर चर्चा करने की मांग की है। एसआईआर चल रहा है, लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया और हमला रहा, तो ये तमाम चीज़ें तात्कालिक हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं। इस पर चर्चा हो तो इसके लिए प्रधानमंत्री और को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन इस पर चर्चा होगी। एसआईआर पर विपक्ष लगातार सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखना यह है कि सरकार विपक्ष की मांग पर क्या रणनीति बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। संसद सत्र के पहले दिन राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सभापति के सामने जगदीप धनखड़ के अचानक जाने का जिक्र किया, जिस पर किरण रिजिजू ने करारा जवाब दिया। वहीं अपनी गाड़ी में पालतू कुत्ते को लेकर आई रेणुका चौधरी ने सवाल पूछने पर विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने एक्शन की मांग की है। देखिए। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। नए सभापति को लेकर स्वागत वक्तव्य में खड़गे ने पूर्व सभापति धनखड़ के फेयरवेल का मुद्दा उठाया। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आप न सत्ता पक्ष की ओर देखें और न ही विपक्ष को नजरअंदाज करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप पर खतरा हो जाएगा। कि आप अपने आसन से
उस तरफ ज्यादा न देखे, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो खतरा है ज्यादा, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। खरगे के बयान का किरण रिजिजू ने जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि जो विपक्ष पूर्व सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, उसे ऐसा कहने का हक नहीं। आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी विवादित बयान दिया है। रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद पहुंची। जैसे ही उनसे सवाल पूछा कि वो डॉग लेकर संसद क्यों आई है, तो रेणुका चौधरी ने कहा कि जानवर को सरकार पसंद नहीं करती, ये काटने वाला नहीं है, काटने वाले और हैं संसद के अंदर। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद की गरिमा और नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोई एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तो देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शीतकालीन संसद सत्र का पहला दिन था। दोनों सदन के अंदर तो हंगामा हुआ ही, सदन के बाहर भी बयानबाजी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। औरैया में गोलगप्पे खाना एक महिला के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। बड़ा गोलगप्पा मुंह में डालने के प्रयास में उसका जबड़ा अचानक उतर गया और मुंह खुला का खुला रह गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद में डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ये अजीबोगरीब घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गोलगप्पे खाने वाले हो जाएं सावधान। गोलगप्पे खाते समय संभल कर खोलें मुंह। गोलगप्पे खाना पड़ सकता है जबड़े पर भारी। यूपी के औरैया से जो खबर आई वो गोलगप्पे के शौकीन लोगों के लिए झटका हो सकती है, क्योंकि वहां गोलगप्पे खाने गई एक महिला का मुंह खुला का खुला रह गया। गोलगप्पा खाने के लिए महिला ने जब अपना मुंह खोला था तो उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि एक बार तो महिला का मुंह खुला फिर बंद ही नहीं हुआ। ऐसी नौबत आ गई कि महिला को अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि उसकी हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने महिला का जबड़ा पहले की तरह करने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन उनकी कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। महिला का मुंह खुला ही रहा। जिस महिला के साथ ये घटना हुई वो 42 साल की बताई गई और एक अस्पताल के बाहर खड़े चाट के ठेले पर गोलगप्पे खा रही थी। लेकिन इसी बीच एक गोलगप्पा खाते समय उनका जबड़ा डिसलोकेट हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक 1000 में किसी एक आदमी के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि अक्सर जोर से जम्हाई लेने से, मुंह बहुत ज्यादा खोलने से या फिर किसी चोट की वजह से जबड़ा डिसलोकेट हो जाता है। उसे जबड़ा उतरना भी कहते हैं। यूपी के औरैया के रहने वाली इंकिला देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें नहीं पता था कि एक गोलगप्पा खाना उन्हें इतना भारी पड़ेगा, क्योंकि इंकिला देवी मुंह बंद नहीं कर पा रही और लगातार दर्द की शिकायत कर रही हैं। गोलगप्पे खा रही थी सर, मुंह फाड़ा जैसे फटा रहे। मतलब जैसे गोलगप्पे खाने के लिए इन्हें मुंह खोला तो वो बंद नहीं हो रहा है ना। ये समस्या कब से है इनको? कभी नहीं, आ जाई भैया। अरे डिलीवरी होने है बहू की, हमारी भतीजा बहू की।
ये पीछे से पता नहीं है, घर में आए तो रात के हम तो भूख प्यास लग रही थी, तो चलो बोलो गोलगप्पे, बच्चे बोले गोलगप्पे खा ले। हमने खा लिया, ये जैसा ऐसे मुंह फाड़ा है, ऐसे ही फटाई मुंह बंद में। डॉक्टर के मुताबिक जिन लोगों का जबड़ा पहले भी डिसलोकेट हो चुका है, उनमें दोबारा ऐसा होने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे लोगों को छींकते या जम्हाई लेते समय थोड़ी को सहारा देना चाहिए। अगर किसी का जबड़ा कभी खिसका हो तो उसे जोर से जम्हाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाए तो डॉक्टर सामान्य तरीके से या फिर सर्जरी के जरिए जबड़े को वापस उसकी जगह पर ला सकते हैं, और एक बार जबड़ा ठीक हो जाए तो पट्टियों के जरिए उसे ठीक किया जा सकता है। यानी औरैया की एक सामान्य सी दिखने वाली घटना एक बड़े खतरे की घंटी है, खासकर उन लोगों के लिए जो गोलगप्पा खाते हैं और कभी कभी बड़ा गोलगप्पा खाने के लिए जबरदस्ती अपना मुंह ज्यादा खोलते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।